नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भगवद गीता में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि एक आसुरी संपद के लक्षण क्या हैं और आसुरी संपद के लक्षणों से जो व्यक्ति जी रहा है, उन गुणों से जो युक्त है, उसे कैसे दूर कर सकता है। और उन लक्षणों को जानकर, उन लक्षणों को आइडेंटिफाई करके आप उन लक्षणों की जगह पर दैवीय संपद को अपनाकर, उनको अपने जीवन में लाकर उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करने की जो इच्छा है वो नहीं होती। आपके प्रमुख दुख का जो कारण है वो यही है कि आपकी इच्छाएं बहुत प्रबल होती हैं। एक इच्छा पूर्ण होने के बाद अगले ही क्षण कोई दूसरी इच्छा जो है आप लेके बैठ जाते हैं। तो जो परम गति होती है, जो मोक्ष होता है, जो मुक्ति होती है, वहाँ पे जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो लालच है, वो सारे जो अवगुण हैं आसुरी संपद के, वो नष्ट हो जाते हैं और आपका जीवन आनंद से भर जाता है। और हर एक व्यक्ति का जो उद्देश्य है वो यही है कि वो जो है परम आनंद को प्राप्त कर सके, परम स्थिति को प्राप्त कर सके, ईश्वर को जान सके और उसके सदृश होकर संसार के प्रति अपनी उदारता प्रदर्शित करे। तो पिछले एपिसोड में हमने ये समझा कि कैसे एक आसुरी संपद से युक्त व्यक्ति के अंदर क्या लक्षण होते हैं। अब क्या ये भी बच जाएंगे? कौन बच जाएगा? द्वेष करने वाले। हमने ये पिछले एपिसोड में समझा था। इस पर कहते हैं नहीं। क्या कहते हैं? तानहम द्विषता क्रूरान संसरायसु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्र जस्त्रम अशुभाना सुरेशवेव योनिषु। षोडश अध्याय का 16वें अध्याय का 19वां श्लोक है। उसमें कहते हैं कि मुझसे द्वेष करने वाले उन पापाचारी, क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता हूं। तो श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझसे द्वेष करने वाला होता है, कौन है वो? श्री कृष्ण, वो चेतन स्वरूप, जिसने चेतन को जाना, पहचाना, उसको समझा, उसके सदृश हुए, जो मुझसे द्वेष करता है, अर्थात मेरी प्राप्ति के लिए वो प्रयत्न नहीं करता, मुझे प्राप्त करने के लिए वो संघर्ष नहीं करता, मुझे प्राप्त करने के लिए साधना नहीं करता, तो वो पापाचारी है। और ऐसे क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता हूं। जाहिर सी बात है कि अगर आप अच्छे गुण को नहीं अपनाएंगे, आपको मुक्ति और मोक्ष नहीं प्राप्त होगी, तो आप जो है इस जन्म मृत्यु के आवागमन चक्र में चलते रहेंगे। इसी में जो है आप हमेशा घूमते रहेंगे और आपको फिर मोक्ष और मुक्ति प्राप्त ही नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर वो गुण ही नहीं है। कुछ भी प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है कि आपके पास वैसे गुण होने चाहिए, और वैसे गुण जब आपके पास नहीं होते तो आपको कैसे जो है वो चीज की प्राप्ति होगी। जो शास्त्र विधि को त्याग कर यजन करते हैं वो पाप योनि है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर यजन करते हैं वो पाप योनि है। शास्त्र विधि क्या है? वो विधियां जो आपको ये सिखाती हैं कि आपको जीवन में किस प्रकार से अपने नियमों को, अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को का पालन करना है, उनके प्रति जो है सदैव सचेत रहना है, उनके प्रति सदैव जो है ये समझना है कि उसका जो उत्तरदायित्व है, उसका जो कृत्य है, वो हमारे जीवन में कैसे पड़ेगा। वही मनुष्यों में अधम है, इन्हीं को क्रूर कर्मी कहा गया है। तो ऐसे व्यक्ति जो है अधमी माने गए हैं, ऐसे व्यक्ति जो है क्रूर कर्मी कहे गए हैं, क्योंकि उन्होंने शास्त्र विधि को त्याग कर यजन करते हैं। तो उन्हें पता ही नहीं कि सत्य क्या है। और जब तक कोई व्यक्ति सत्य से भिन्न रहेगा, जब तक सत्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, जब तक सत्य के राह पर चलेगा नहीं, तब तक उसके जीवन में सदैव जो है ये परेशानियां, ये दुख बरकरार रहेंगे। अन्य कोई अधम नहीं है। यहाँ पे अधम का मतलब ये है कि जिसने अपने आत्मा को समझा नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी जो वैल्यू है, अगर आप उसे उस वैल्यू पे नहीं रखेंगे, अगर आप उसको उस प्रकार से नहीं ट्रीट करेंगे, तो वो अपमान होता है। उसी प्रकार से आत्मा है, वो पवित्र है, शुद्ध है, वो
ईश्वर सदृश है, तो अगर आप उसे उच्च स्तर पर लेके नहीं जाएंगे तो आप अधमी हैं, आप पापी हैं। पीछे कहा था, ऐसे अधमों को मैं नरक में गिराता हूँ, उसी को यहाँ करते हैं, उन्हें अजस्र आसुरी योनियों में गिराता हूँ। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि ये जीवन किस लिए हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो व्यक्ति इन इसको अपनाता नहीं है, दैवीय संपत्ति को अपनाकर ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं करता, उसको प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता, ऐसे लोगों को मैं अधम योनियों में जो है गिराता रहता हूँ। और यही जो है नरक है। नरक क्या है कि आप अपने सबसे निम्नतम स्तर पर रहकर जीवन को भोगने का प्रयास कर रहे हैं। साधारण जेल की यातना भयंकर होती है, और यहाँ अनवरत आसुरी योनियों में गिरने का क्रम कितना दुखद है। साधारणतया किसी को जेल हो जाता है तब उसकी दुर्गति इतनी भयावह होती है कि उससे बताया नहीं जाता। लेकिन यहाँ तो अनवरत आसुरी योनियों में गिरने की बात कहा जा रहा है, जहाँ पे निरंतर दुख ही दुख है। बहुत सारे व्यक्तियों को जब जेल से छूट के आए तब उनसे पूछिए कि भैया कैसा रहा, क्या कैसे रहे आप, तो यही कहता है कि आप जो है कम खा लीजिए, लेकिन किसी भी प्रकार का जो है अपराध न कीजिए, किसी भी प्रकार का जो है गलत काम न कीजिए। क्योंकि जेल करता क्या है कि आपकी स्वतंत्रता को जो है नष्ट कर देता है, आपकी स्वतंत्रता जो है छीन लेता है। और व्यक्ति तभी सुखी हो सकता है जब वो स्वतंत्र रहेगा। जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तब तक जो है वो आनंदित नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता। स्वतंत्रता जो है सबसे बड़ा धन है, इसलिए व्यक्ति को किसी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संस्था हो, किसी का भी गुलाम नहीं बनना चाहिए। व्यक्ति स्वयं का जो है अपना मालिक होना चाहिए, और उसे जो है इसके लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। लोग जो है आज बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम करते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियों में काम करते हैं, और तरह तरह के जो है चाहे किसी भी चीज़ में काम कर रहे हों, वो दास बने होते हैं, वो उनके गुलाम बने होते हैं, उनके कहे हुए कामों पर करते रहते हैं, अपने मन से वो कुछ कर नहीं सकते। तो हमें उस बाधा को पार करना है, हमें अपना मालिक खुद बनना है, हमें जो है खुद कंपनी बनानी है। और हमें ऐसा नहीं है कि किसी को दास बनाना है, हमें उनके सहयोग के साथ जो है अपने देश को उच्च स्तर पर और उसको आगे लेके जाना है। तो व्यक्ति तभी जो है ये कार्य कर सकता है जब वो ये समझे कि उसका ये जो जन्म हुआ है ये गुलाम बनने के लिए नहीं हुआ है, ये लोगों को स्वतंत्रता देने के लिए हुआ है, ये लोगों को उनके स्वच्छंद रहने का भाव जो है देने के लिए हुआ है। तो चाहे आप शारीरिक रूप से आपको कैद कर दिया जाए या मानसिक रूप से कैद कर दिया जाए, उससे जो है आपका छूटना आवश्यक हो जाता है। आपके शरीर को जेल में बंद कर दिया जाता है तो शरीर और मन आपका दोनों बंद है, लेकिन जो मन है वो आप जेल में रह के भी इसे स्वतंत्र कर सकते हैं। आप स्वच्छंद रहते हुए भी ये मन जो है आपका कैद में रहता है, तो इस मन को जो है स्वतंत्र करना आवश्यक है। ये श्रीमद् भागवत गीता आपको यही सिखाता है कि आप किन बेड़ियों में जो है इसको जकड़े हुए हो। ये जो मन है ये बहुत बड़ा काम करने के लिए इसका जन्म हुआ है। ये शरीर जो आपको मिली है इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है कि आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या जीवन को जी सकते हैं। दैवीय संपद के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दैवीय संपद हैं, जो उनके लक्षण हैं, उसको प्राप्त करने के लिए आपको सदैव ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर वो लक्षण हो, तभी जो है आप जान पाएंगे कि वाकई में आनंद क्या होता है। क्योंकि जब तक आपके अंदर आसुरी संपद है, आप सदैव जो है दुखी, परेशान, चिंताओं से ग्रसित, और आप जो है जीवन को जी नहीं पाएंगे। जीवन को तभी जी सकते हैं जब आप अपने जीवन में दैवी संपद लेके आएंगे, उस पर जो है निरंतर साधना और प्रयत्न करते रहेंगे, तब आपको परम गति और परम लक्ष्य प्राप्त होगा, जो आपको नरक से स्वर्ग की यात्रा कराएगा, मोक्ष की यात्रा कराएगा। आसुरीम योनिम अपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्रप्यायव कौन्तेय ततो यान्त्य धमाम गतिम।
16वें अध्याय का 20वां श्लोक है, उसमें कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि कौन्तेय, मूर्ख मनुष्य जन्म जन्मांतरों तक आसुरी योनि को प्राप्त हुए मुझे न प्राप्त होकर पहले से भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो जन्म जन्मांतरों तक आसुरी योनि को ही प्राप्त होते हैं और मुझे न प्राप्त होकर पहले से भी अति अधम और नीच गति को प्राप्त होते हैं, जिसका नाम है नरक। ये नरक इतना खतरनाक है कि इसको जीते रहना व्यक्ति का आदत हो गया है। वो इसको जो है बहुत अच्छा मानता है, लेकिन उसके जो लक्षण हैं, उसको जो बनने की प्रक्रिया है, उसे जो प्राप्त करने की स्वभाव है, वो कैसे डेवलप होगा? वो कैसे जान पाएगा कि जो एक व्यक्ति का संपूर्ण उत्कृष्टता है वो कैसे उसे प्राप्त कर पाएगा? तो ये होता है व्यक्ति के बोध से, व्यक्ति के समझ से। और ये समझ विकसित कब होगा? जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप अध्ययन करेंगे, जब चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। और हर एक व्यक्ति को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पढ़ना आरंभ करिए। सुनी सुनाई बातों पर मत जो है बिलीव करिए, किसी के भी बातों पर मत बिलीव करिए। आप सिर्फ जो है पढ़ना प्रारंभ करिए। पढ़ाई जो है आपको वो बातें सिखाएंगी, वो बातें आपको उन बातों से अवगत होंगे जो आप बातों को मान बैठे हैं। तो जानने का प्रयास करिए और जानने की प्रक्रिया में प्रयत्न करना पड़ता है, थोड़ा सा उठना पड़ता है, जागना पड़ता है। और जब आप ये करने लगेंगे तो फिर आपका वो नेचर हो जाएगा, वो आपकी हैबिट हो जाएगी जो आपको सदैव ही पुश करेगी ये प्राप्त करने के लिए। सो डोंट बी स्केयर्ड, you will find out that how we are operating, how we are living, and the things are going better day by day. So don't be scared. आप वो प्राप्त कर सकते हैं जिसे प्राप्त करने के लिए आपका जन्म हुआ है। So be confident and do whatever you can do for your consciousness. तो आप उसके लिए जो है काम करिए। तो अब आगे देखते हैं कि नरक का उद्गम क्या है, नरक का जो है कैसे उद्गम क्या है, उत्पत्ति क्या है। तो त्रिविधम नरकस्येवदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्त स्मादेत्रयम् त्याजेत। 16वें अध्याय का 21वां श्लोक है, उसमें कहते हैं काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के मूल द्वार हैं। नरक का जो मूल द्वार है वो क्या है? उसमें कहते हैं काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के मूल द्वार हैं। जिस व्यक्ति को नरक जाना हो, स्वर्ग के लिए तो हर कोई प्रयास करता है, जिसको नरक जाना हो वो काम, क्रोध और लोभ इन तीनों से ग्रस्त हो जाए वो नरक पहुंच जाएगा। और अगर जिसको नरक जाने से बचना है वो इन 3 चीजों को साध ले कि मुझे काम, क्रोध और लोभ नहीं करना, ये तीनों से जितनी जल्दी आप रिक्त होंगे, इनसे मुक्त होंगे, आपको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगा, उसके रास्ते पे आप चल पड़ेंगे। तो अपने काम, क्रोध और लोभ को अपने नियंत्रण में रखिए, ये आपके भीतर है, इसको जो है पहचानिए। इसको जो है आप जब आपको ऐसा महसूस होने लगे तब उस समय पे आप साक्षी भाव में हो जाइए। जब आपको क्रोध आए तब जो है अपने मन को उस समय देखिए कि ये क्या करता है। ये आत्मा का नाश करने वाले उसे अधोगतियों में ले जाते हैं, क्योंकि ये करते क्या है, काम, क्रोध और लोभ करता क्या है कि आपकी आत्मा को जो है वो नाश करने वाला होता है, ये उसे अधोगति में लेके जाता है। जैसे कि आप किसी भी चीज को अगर आपके पास गुण है तो उसको इतना अच्छा बना सकते हैं कि लोग जो है देखने के लिए मजबूर हो जाए, और उसे इतना गंदा बना सकते हैं कि लोग देखते ही जो है उनको उल्टी आने लगे। तो ये कर्ता पे है, ये उस व्यक्ति विशेष पे है। जब आप ये पहचान जाएं, अब बात यह है कि वो चीज़ प्राप्त होने के बाद क्या उसकी आपको वैल्यू पता है। जैसे कि हमें ये शरीर मिला हुआ है, जिस साधक को ये पता चल जाए कि ये शरीर कितना बहुमूल्य है तो इसके लिए वो जो है प्रयत्न करेगा, इसमें जो आत्मा विराजमान है उसको जानने का प्रयास करेगा, उसके लिए वो बहुत बहुमूल्य है। लेकिन जिसको ये पता ही नहीं है वो तो आंख मूंद कर जिए जा रहा है, उसे पता ही नहीं कि ये शरीर कितना बहुमूल्य है, इस शरीर से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। आप कल्पना करिए कि जब आप कुछ भोजन करते हैं, स्वादिष्ट भोजन करते हैं, तब आपको कितना आनंद आता है।
कभी आप आंख बंद कर सोचिए, जब आप अन्न ग्रहण करते हैं और आपके भीतर धीरे धीरे उतरता है, तब आपको क्या मजा आता है, क्या आनंद आता है। और अब जैसे आप भोजन कर रहे हैं, तो भोजन तो कुछ देर तक आपने किया, उसके बाद तो खत्म, आप फिर जो है सामान्य अवस्था में हैं। कुछ ऐसा हो जाए कि जिस प्रकार से आप स्वादिष्ट भोजन खाते हैं उसी प्रकार से 24 घंटे आपको आनंद मिलता रहे। ये तब होता है जब आप परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। जो संत महात्मा हैं वो उसी स्थिति में सदैव रहते हैं। शराब पीने के बाद, सिगरेट पीने के बाद, स्त्री से प्रेम करने के बाद, या स्त्री का पुरुष से प्रेम करने के बाद जो आपको मजा आता है, सुख मिलता है, वैसा आनंद आपको परमानेंट मिलेगा जब आप परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे, ईश्वर को जान पाएंगे। क्योंकि जो भी ये संसार की चीजें हैं ये बहुत ही टेम्परेरी हैं, क्षणिक हैं, थोड़े देर के लिए हैं। और आप इसमें इस तरीके से लिपटे रहते हैं कि जो सदैव के लिए है वो भूल जाते हैं। जैसे पता है आपको कि इस संसार में स्पोर्ट्स कार है, मान लीजिए फरारी है, इतनी जो है तेज भागने वाली, इतनी जो है सुंदर, इतनी सब कुछ इतना बेहतरीन है उसका, लेकिन आप साइकिल के पीछे पड़े हुए हैं। आपको लगता है कि साइकिल ही बेस्ट है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जिन चीज़ों में आप पड़े हुए हैं वो दरअसल वो साइकिल की ही तरह है, लेकिन प्राप्त क्या कर सकते हैं आप? फरारी। तो आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ये होश संभालने के बाद आपको एहसास होने लगता है। तो मैं सभी से कहूंगा कि आप ध्यान करना प्रारंभ करिए और इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इसलिए जो है इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इन्हीं तीनों पर आसुरी संपद टिकी हुई है। जो भी व्यक्ति इन तीनों चीजों का त्याग कर देगा उसके जीवन में आनंद का रस फूट पड़ेगा। और जो आसुरी संपद है वो इन्हीं तीनों चीजों पर टिकी हुई है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके काम, क्रोध और लोभ, इनका जो है त्याग कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपके जीवन में क्या आनंद फूटता है। इन्हें त्यागने से लाभ क्या है? प्रश्न ये उठता है कि हम अगर इसे त्याग देंगे तो इससे लाभ क्या होगा, क्योंकि लोग तो इन्हीं चीजों के लिए जीते हैं। इससे लाभ क्या मिलेगा? तो इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। और ये उम्मीद करते हैं कि जो हमने ये समझा है आप भी इसका जो है अध्ययन और पढ़ाई कर रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। क्योंकि हमारा बोध, हमारी समझ और हमारा विवेक ही हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी और खुद के लिए भी उपयोगी हो सकता है। आज इतना ही। नमस्कार।